नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं पूजा सिंह एडवोकेट जी के पास में मौजूद हैं आवास पे। थोड़ा आपका परिचय करा देते हैं। समाज सेवी हैं और भाजपा नेत्री हैं, आवेदिका हैं 142 माने सदर सीट से। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुई हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम नव वर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं आगामी गणतंत्र दिवस की यूपी खबर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। साथ ही नूतन वर्ष, आगामी लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पे जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जनता से? पहले तो मैं गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आने वाला जो चुनाव है इसमें मैं बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेने के लिए बोलूँगी कि सब लोग अपना मतदान करें और आगे से आगे योगी जी के लिए वोट दें और बीजेपी को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि हमारे योगी जी जो हैं वो हम महिलाओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने भी कोई भी कसर कहीं भी नहीं छोड़ी है और जितना हो सका उन्होंने काम किया है। शौचालय से लेके आवास देना, राशन देना, हर एक काम योगी जी ने किया है जो आज तक कोई भी पार्टी नहीं सोच पाई कि मुझे क्या करना है। वो यही कहती रही, गरीब जनता, गरीब जनता। गरीब जनता है क्यों? आप लोगों ने इतने टाइम राज किया है और आप ही उनको गरीब कह रहे हैं, तो ये बहुत ही बेकार बात है कि आपके राज में कोई गरीब रह गया। हमारे योगी जी जो हैं उन्होंने गरीबी नाम छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर गरीब हो तो उसको राशन की प्रॉब्लम होगी, पर योगी जी ने घर घर राशन भिजवाया है कि अगर नहीं कोरोना के टाइम कोई कमा पा रहा है और नहीं कहीं जा पा रहा है तो अपने बीवी बच्चों को आराम से 2 वक्त का खाना तो खिला पा रहा है। और ये सब हमारे योगी जी और मोदी जी की वजह से मुमकिन हुआ है। विपक्ष को लेकर के मैम क्या कहना चाहेंगी? विपक्ष तो विपक्षी है और उसकी सारी ही बातें नकारात्मक हैं, क्योंकि कोई बात वो पॉइंट टू पॉइंट बोलती ही नहीं है। और अखिलेश जी जो कि इतने बड़े नेता हैं और वो इस तरीके से इतने नीचे हद तक बातें करते हैं, मुझे तो लगता है कि उनको किसने नेता बना दिया। और वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, आज भी वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। उनके परिवार का हर एक कैंडिडेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडजस्ट है। और अभी लेटेस्ट जिन्होंने मंत्री जी ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद की वजह से ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। खुद भी आप मंत्री हो, बेटी आपकी सांसद है और आप बेटी को टिकट देने के लिए कह रहे हो, तो कार्यकर्ता कब आगे बढ़ के आएगा? जो कार्यकर्ता नीचे से काम कर रहा है बीजेपी में, आखिर उसे भी कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। वो भी इसी उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ है पार्टी से कि आज हम कर रहे हैं काम, कल हमें भी अपना एक नाम बनाने का मौका मिलेगा। जी मैम, आपकी विधानसभा में टोटल वोट्स कितने हैं और क्या पाने का टारगेट है? हमारी विधानसभा 142 में टोटल वोट 4,10,000 हैं और मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष इसमें से कुछ भी बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा पाएगा, क्योंकि आज की जनता सब जानती है। अब वो टाइम नहीं रहा कि कुछ नॉलेज नहीं गेन कर पा रही हैं। आप छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, समाज में चले जाइए, उनको बहुत नॉलेज है, वो सब कुछ जानती हैं। पहले क्या होता था, लाइट नहीं आती थी, घर घर चीज़ें नहीं उपलब्ध थी, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाता था कि समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब तो गाँव हो या शहर हो, 24 घंटे लाइट रहती है, वो टीवी देखती हैं, उनको सारी चीज़ें पता चलती हैं, क्या योजनाएँ आ रही हैं और क्या मिल रही हैं हमें। तो विपक्ष इसमें नहीं कुछ कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैम, राजनीति में आपका आने का क्या मकसद है? मेरा मकसद देखिए, मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो घर और बच्चे सबको एक साथ लेके चल सकती है जो महिला, वो राजनीति बहुत अच्छे से कर पाएगी। और मैं नीचे से लेके मतलब हर एक महिलाओं का घर में बैठ के उनकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ जी कि अगर कोई मुझे लगता है मेरी जगह कोई और होगा तो वो बाहर से आदमियों से पूछ लिया कि भाई क्या दिक्कत है, पर मेरा ऐसा है कि मैं घर बैठ के उनके साथ कुछ वक्त बिता के उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनको सॉल्व कर पाऊंगी। अगला सवाल है, आपके द्वारा अभी तक लोक हित में कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? बहुत से ऐसे काम कराए गए हैं। कोरोना के टाइम हम लोगों ने बहुत राशन बांटा लोगों को, अपने अपने से, मतलब सरकार से तो मिल ही रहा था लोगों को, पर हम लोगों से भी जितना हो सकी मदद हम लोगों ने करी। पैसों से बहुत लोगों की मदद करी। कोई बीमार आ जाता है तो हम लोग उसको लेके उसको पूरा ट्रीटमेंट उसका कराते हैं।
और एनीवेज कोई भी प्रॉब्लम्स होती है हम लोग उसको सॉल्व करने की अपने स्तर से पूरी कोशिश करते हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा गवर्नमेंट पर्टिकुलर ड्यूरिंग चुनाव इलेक्शन मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने लगती है, क्या कहेंगी आप इस पे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। और योगी जी ने कहा था कि हम मंदिर बनवाएंगे, तो उन्होंने वो काम पूरा करके दिखाया और आते ही करके दिखाया। उन्होंने ये नहीं किया कि इलेक्शन के आते ही मतलब 1 महीने पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर तो हमारा कब से बन रहा है और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा, हम सब उसके दर्शन के लिए भी जा पाएंगे। और अदर्स पार्टियां हमेशा ऐसे बोलती रही हम मंदिर बनवाएंगे, पर कभी आज तक उन्होंने नहीं बनवाया। मंदिर हमारा बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और हम सब हिंदुओं की आस्था मंदिर से जुड़ी है, हमारे राम से जुड़ी हैं। तो योगी जी ने मंदिर को लेके कभी उन्होंने नहीं किया। वो सबके लिए ऐसा है, कोई भी योजना आती है तो वो तो ये नहीं कहते ना कि हम मुस्लिम्स को नहीं देंगे, ये खाली हिंदुओं के लिए। योजनाएं तो सबके लिए बराबर ही रहती हैं। किस किस बिरादरी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? हर वर्ग की बिरादरी के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं पंजाबी हूँ, मेरा बहुत अच्छा उठना बैठना है जी मेरा मुस्लिम्स में भी बहुत अच्छा उठना बैठना है। जी। और हर एक महिला मुझ में पूरा विश्वास रख रही हैं कि हमारी दीदी बनेंगी तो हम कुछ आगे हमारे लिए करेंगी। इवन कुछ महिलाएं तो आती हैं मुस्लिम से, वो कह रही थी कि हम आपके लिए, मैंने विश की है, हमारी मुराद है कि आपको जल्दी से टिकट मिले तो आप हमारे लिए कुछ कर पाएंगी। अभी विपक्ष ने बयान दिया है कि 85:15 का चुनाव होगा, माने 85 में समाजवादी पार्टी और 15 में बाबा और अन्य पार्टीज इंक्लूड। ये वो खुद को बता रहे हैं कि 15 में वो होंगे, क्योंकि बाबा को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। बाबा जो है वो सबके लिए उन्होंने अपना जीवन दे रखा है। बाबा का कोई कुछ ऐसा नहीं है कि बाबा को कुछ अपने लिए कमा के रखना है। बाबा का जितना भी जो भी समय है, बाबा जो है पब्लिक के काम के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो ये वो जो रेशियो बता रहे हैं ना 85 और 15 का, तो 85 में बीजेपी का बता रहे हैं, 15 में वो खुद को बता रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत है भाजपा सरकार में, क्या कहेंगी आप? महंगाई ऐसा नहीं है, आप पुराना उठा के देखिए, महंगाई कब नहीं बढ़ती है। हमेशा पब्लिक का यही रोना रहता है कि हाँ महंगाई हो गई। तो वो पुराना समय भूल जाते हैं और जो चल रहा होता है उसको याद रखते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि महंगाई है, समय बदलता है। टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, डॉक्टर्स का पेमेंट, अब जो डॉक्टर्स 150 लेता था वो आज आप जाइए दिखाने के लिए वो 500 लेते हैं। तो महंगाई मुझे नहीं लगता बढ़ रही है, समय बदलता है, परिवर्तन होता है। और आलू, प्याज, टमाटर, मुझे नहीं लगता इसमें फंस के रहना चाहिए। राष्ट्र हित के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे, हमारे बच्चे आगे सर्वाइव कर पाएंगे। अगर प्याज, आलू, टमाटर में ही उलझे रहेंगे तो ये लोग तो राष्ट्र इनके हाथ में नहीं देना चाहिए। और हमारे योगी जी, मोदी जी हैं, राष्ट्र इन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। और जो 5 साल में परिवर्तन हुआ है ना, वो आगे के 20 सालों में भी नहीं हो सकता था। और आगे 5 साल योगी जी आएंगे तो आप यूपी को पहचान नहीं पाएंगे। बहुत ऐसा रहता था ना कि कहाँ से आए हो, हम लोग कहते थे यूपी से आए। यूपी हमारा घर है और हम घर को नहीं बिगड़ते देखना चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में आप लोग जा रहे हैं? बहुत मुद्दे हैं, पहले मुद्दे तो अब रहे ही नहीं जब से योगी जी आए हुए हैं। बस ये है कि योगी जी के द्वारा जो भी योजनाएं दी जाएंगी उन्हें हमें जन जन तक पहुंचाना है। जी। और जो भी उसका, जिसको भी योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको पहुंचाना है, उनकी परेशानियों को सुनना है। अभी भी जिनको आवाज़ नहीं मिले उनको आवाज़ देने हैं और निष्पक्ष होकर सबके लिए काम करना है। अभी अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कि श्री कृष्ण भगवान हमारे स्वप्न में आ रहे हैं, सरकार बनने वाली है आपकी। सरकार आपकी बनने वाली है ना, हमारी बनने वाली है। आपकी बनने वाली है? हमारी बनने वाली है। कृष्ण जी यही कह रहे हैं ना कि आप अपना समय मत बर्बाद करिए जी। और योगी जी का साथ दीजिए। मुझे तो लगता है कि अखिलेश जी को भी बीजेपी में ही आ जाना चाहिए जी। वही उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ओवरऑल यूपी खबर के माध्यम से सदर विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगी? मेरी सदर विधानसभा से यही अपील है कि मैं यहाँ की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है, तो आज मैं अगर अपने शहर के लिए कुछ करना चाहती हूँ आगे बढ़ के, तो मुझे मौका दिया जाए और मुझे वोट किया जाए। मेरे आगे बढ़ने के लिए आप लोग को
मेरा साथ देना है और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए दिन रात हमेशा खड़ी रहूँगी। दर्शकों, अभी आप पूजा सिंह को सुन रहे थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से जनता को नूतन वर्ष, मकर संक्रांति, लोहड़ी एवं आगामी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दिया। साथ ही सबसे उसके बाद जो भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनके बारे में बाखूबी बताया जो पब्लिक हित में है। विपक्ष में भी काफ़ी कुछ तंज कसा और लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से जनता से अपील किया, चूँकि मैम ने बताया कि मैं यहाँ की एक बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और कुछ करना चाहती हूँ, न्यूनस करना चाहती हूँ, इसलिए एक बार मौका दिया जाए और हम अपने वायदों पर जो भी मैं वायदा कर रही हूँ या जो भी हमारे विचार हैं, दिमाग में जो भी विकास को लेकर के ब्लूप्रिंट बना हुआ है, मैं उस पर बाखूबी खरा उतरूँगी। अब दर्शकों, देखना ये है कि चुनावी शंखनाद हो गया है, प्लेयर्स मैदान में आने लगे हैं, जनता क्या निर्णय लेती है, सारा का सारा निर्णय वोटर्स पे ही डिपेंड करता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।